आज हम बात करेंगे एक नई टाउनशिप वीआरबी अंबर एक्सटेंशन। पहले से एक टाउनशिप है जयसिंहपुरा वास नेवटा के पास में वीआरबी अंबर, उसका एक एक्सटेंशन है वो लॉन्च हो रहा है। इसमें आप मैप में देख पाएंगे वीआरबी अंबर, जहाँ से ये लिखा हुआ है ये मेन टाउनशिप है। बहुत वीआईपी टाउनशिप है और उसमें पार्क वगैरह फैसिलिटीज़ में मंदिर में इनमें बहुत सारी जगह को दे रखा है। जैसे कि आप मैप में ग्रीन एरिया जो आपको दिख रहा है वो फैसिलिटीज़ पार्क वगैरह के लिए है। तो इसमें बहुत खुला एरिया है और बहुत अच्छी है लोकेशन पे। इसके ही पास में हमारे एक स्कीम और है जिसका नाम है ग्रीन सॉरी किसान रेजिडेंसी। तो किसान रेजिडेंसी से कनेक्टेड है वीआरबी अंबर, और रेजिडेंशियल प्लॉट इसके अंदर है। गेटेड टाउनशिप है ये पार्क वगैरह हैं इसके। और अब जो नया पार्ट आ रहा है ये है वीआरबी अंबर एक्सटेंशन। और इसका जो मैप है वो इस प्रकार से रहने वाला है। ये भी मेन रोड से कनेक्टेड है और इसमें भी फैसिलिटी वगैरह के लिए इसका जो फ्रंट है वो साइड में इसमें जगह दे रखी है। तो इस तरह से ये टाउनशिप आ रही है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। नमस्कार साथियों, जयपुर में प्लॉट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नए प्रोजेक्ट की ओर चल रहे हैं जिसका नाम है वीआरबी अंबर। ये वीआरबी ग्रुप के द्वारा, गोकुल कृपा कंपनी है उसके द्वारा ये प्रोजेक्ट लाया गया है। हम इसके कुछ बिंदुओं को देखते हैं। ये है रहेगी टाउनशिप का नाम अंबर एक्सटेंशन। वैसे वीआरबी अंबर के नाम से है और इसके पहले के पार्ट भी आ चुके हैं, बिक चुके हैं। अब इसका नया पार्ट है, वो नया पार्ट लॉन्च हुआ है वीआरबी अंबर के नाम से। इसकी अगर हाइलाइट्स की बात करें तो दो टाउनशिप पहले से ऑलरेडी है और एक तीसरी किसान रेजिडेंसी वो भी इसके पास ही है। इस तरह से ये सारी जुड़ी हुई है। ये इसका रोड मैप है कि रिंग रोड से लगभग ये 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। मानसरोवर जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से 17 किलोमीटर है। अगर मानसरोवर मेट्रो स्टेशन है उसका एक्सटेंशन होता है, रिंग रोड तक भी आता है, तो ये यहाँ तक आएगा और कनेक्टिविटी को और बेहतर करेगा। जो नेवटा डैम है वो लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर है और सेंट जेवियर स्कूल है वो यहाँ से मात्र 2.5 किलोमीटर है। एयरपोर्ट यहाँ से 21 किलोमीटर है। बॉम्बे जयपुर हाईवे है जो NH 48 है वो यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। ये अपने इस प्रोजेक्ट के रेरा नंबर है कि राज RAJ/P/2025 3498। तो ये इस प्रोजेक्ट के रेरा नंबर है। रेरा और JD से दोनों से ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। ये इसका मेन एंट्री गेट रहेगा वीआरबी अंबर एक्सटेंशन। इस तरह से डेवलप हो गई। यहाँ पे बूम बैरियर वगैरह और गेट वगैरह सब चीज़ें इस तरह से बनेगी, आप इसमें देख भी सकते हैं। इसी के पास में गेट के पास ही गार्ड रूम होता है, गार्ड बैठता है वहाँ पे, एंट्री वगैरह करता है कोई भी आए जाए। तो सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छा फीचर है। और ये बूम बैरियर रहता है और इसी के पास में CCTV कैमरा लगता है। जब भी कोई व्यक्ति आता है जाता है उस पर हमारी नज़र रहती है, तो अननोन आदमी या कोई भी गलत आदमी एंटर होता ही नहीं है, और होएगा तो वो अपनी नज़र में रहेगा। ये जैसे बूम बैरियर वगैरह है, गाड़ी आती है खुलती है बंद होती है इस तरह से। ये इसकी प्लॉट की बाउंड्री रहती है, जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें प्लॉट नंबर 3 और 4। तो प्लॉट्स की बाउंड्री है वो भी पहले से डेवलप होकर रहती है। और ये है स्ट्रीट डिमार्केशन, यानी आपका प्लॉट कहाँ पे है किसी व्यक्ति को पूछने की ज़रूरत नहीं है। टाउनशिप में आएगा कि वीआरबी एक्सटेंशन के अंदर, अंबर एक्सटेंशन के अंदर प्लॉट है और इतने नंबर का है, तो उसको स्ट्रीट वगैरह सब चीज़ें पहले से मिलेगी, तो किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। ये यहाँ पे जैसे पार्क वगैरह हैं वो इसके डेवलप होंगे बच्चों के वगैरह घूमने के लिए। इस तरह से व्यूज़ रहते हैं और सेम टू सेम इसी तरह का डेवलपमेंट हो गई। ये जैसे बच्चों के खेलने कूदने के लिए किड्स प्ले एरिया इसमें रहता है। जो पार्क वगैरह रहते हैं उसमें बच्चों के खेलने के लिए ऐसी चीज़ें दे देते हैं। एक्सरसाइज वगैरह के लिए जैसे ओपन जिम एरिया है वो यहाँ रहता है, खुले में जिम कर सकते हैं। क्योंकि अच्छी हेल्थ चाहिए तो हमें एक्सरसाइज वगैरह करना होता है, एक अच्छे हेल्दी वातावरण में एनवायरनमेंट के अंदर रहना होता है। तो उस हिसाब से यहाँ से सारी चीज़ें डेवलप्ड मिलती है। ये यहाँ पे सेल्फी पॉइंट के अंदर यहाँ कोई आए, और आजकल तो ये काफ़ी हो गया है
क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हर आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे दिया है। हर कोई चाहता है अपने लम्हों को, अपने जो यादगार क्षण होते हैं उनको कैद करना, तो इसलिए ऐसा पॉइंट भी यहाँ पे इसमें बनाया गया है। यहाँ पे डिज़ाइन पाथवे हैं, इस तरह से जगह जगह पर रास्ते बनाए गए हैं। ये इसी तरह से सेम इसके अंदर बनने वाले हैं। ये जैसे डिज़ाइंड लैंडस्केप है कि किस तरह से सीनरी एक बनती है कि कोई देखे दूर से तो कैसा लगे। तो ऐसी चीज़ें अट्रैक्शन के लिए, ताकि आदमी कभी बोर नहीं हो और अपनी जो लाइफ रहती है जिसमें आदमी थोड़ा पजल टाइप रहता है, घर से बाहर निकले देखे तो अपने आप को सब चीज़ों को भुला दे और एक अच्छा फील करे। ये जैसे सिटिंग एरिया है कि आराम से यहाँ बैठे, लॉन वगैरह लगता है। इसी के अंदर जैसे बास्केटबॉल और बैडमिंटन का कोर्ट है वो भी डेवलप किया जाता है, ताकि जो टाउनशिप में लोग रहने वाले हैं वो सब लोग वीआईपी लोग होते हैं, तो उनके खेलने कूदने के लिए, उनके बच्चों के लिए इस तरह से ये सब चीज़ें उसके अंदर डेवलप होती है। ये इसके अंदर एक हिंदू टेम्पल है, इस तरह से मंदिर, और मंदिर के आसपास फिर गार्डन भी रहता है, जगह भी रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मंदिर ही है। और यहाँ पे बॉक्स, मतलब यहाँ पे नेट लगता है और उस हिसाब से क्रिकेट रहता है, ताकि प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, खुल के खेल सकते हैं और बॉल दूर जाती भी नहीं है। जैसे छोटे बच्चों के लिए से रहता है फील्डिंग के लिए, कोई कोई लगना नहीं चाहता तो फील्डिंग के लिए भी कोई इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती है, अंदर के अंदर खेल सकते हैं। ये अच्छी चीज़ें रहती है। ये ओपन स्टेज है यहाँ पे कि जैसे मान लो अपने कोई शादी है, कोई ऐसा फंक्शन करना हो, मैरिज है, एनिवर्सरी, या कोई जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह हो, तो यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, हमें बाहर से कोई गार्डन बुक करने की ज़रूरत नहीं है। और जो टाउनशिप में लोग रहते हैं वो इसका यूज आराम से कर सकते हैं। ये इसका एक गज़ेबो का मतलब एक सीनरी है, यहाँ पार्क है, इसमें बैठो, बातचीत करो, इस हिसाब से डेवलप किया जाता है। ये इसका पार्क का एंट्रेंस गेट, पार्क में इधर से होके जा सकते हैं। ये होगा योगा जोन, यानी इसके पास ये है जहाँ पे फिजिकल वगैरह एक्सरसाइज करेंगे, वहीं के लिए, योग के लिए ये लॉन वगैरह लगे लगा रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे, आराम से बैठें, सुबह सुबह धूप में आधा घंटा 1 घंटा अपने हिसाब से योगा हम कर सकते हैं इसके अंदर। ये इसके पानी की सप्लाई है कि यहाँ पे एक ऊपर टंकी बनती है, फिर एक नीचे इसका बनता है, ताकि स्टोरेज रहे और पूरी टाउनशिप में पानी की सप्लाई भी यहाँ पे हो जाए। 2 लाख लीटर तक की सप्लाई यहाँ पे रहती है। ये अंडरग्राउंड सीवेज लाइन है, उसका एक इस तरह से पॉइंट चैम्बर बनता है, परमानेंट पाइप बनता है जिसकी लाइफ है वो 100 साल होती है। ये इस तरह से 2 पाइप डलते हैं और काफ़ी एज रहती है इनकी। ये लोहे के पाइप होते हैं जो नई टेक्नोलॉजी से बनाए हुए रहते हैं। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग रहता है, क्योंकि आने वाले टाइम में पानी की कमी ना हो, तो जो पानी हम काम में लेते हैं उसके हार्वेस्टिंग का सिस्टम भी रहता है, ताकि जो नीचे का ग्राउंड लेवल रहता है वो सारा वाटर वो रिचार्ज होता रहे इस तरह से। तो उस वाटर को पहले थोड़ा ट्रीट करते हैं, ट्रीट करके उसको फिर नीचे टैंक में डाल देते हैं। ये जैसे इंटरलॉकिंग टाइल वगैरह, या जैसे मंदिर का, पार्क का, इस तरह से ये गार्डन वगैरह डेवलप करते हैं सारा। स्ट्रीट का जो लाइट्स हैं उसके ये पोल इस तरह से रहेंगे, तो रात को यहाँ लाइट वगैरह के लिए भी अपने ये सोलर से कनेक्टेड रहते हैं। ये इसका शॉप एरिया है, कॉमर्शियल एरिया है, इसके अंदर ही एक मार्केट दे देते हैं, उसमें 10 से 20 ऐसे शॉप्स हैं वो डेवलप करते हैं, ताकि टाउनशिप में रहने वाले लोगों को बाहर से कोई सामान नहीं लाना पड़े, सारा सामान इसके अंदर ही अवेलेबल होता है। तो इसके अंदर दुकानें हैं वो भी अवेलेबल रहती है, और प्लॉट हैं वो प्लॉट भी अवेलेबल रहते हैं। तो ये इस तरह से दुकानों का एक मार्केट बनता है। और ये देखो कंपनी का एक लोगो होता है VRB, और सेम ये VRB लोगो की तरह ही यहाँ पे पार्क है वो डेवलप किया जाएगा। तो इसका ही वाक़ है यहाँ पे, जैसे इसके अंदर ऊपर से घूमते हुए चढ़ेंगे, फिर चारों तरफ घूमेंगे, फिर वापस उतर जाएंगे, तो एक एक्सरसाइज वगैरह भी होती है और एक अच्छा दृश्य अपने को देखने को मिलता है। तो आप यहाँ तक आए, आपने सारे फीचर्स देखें, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर चूजिंग अस। आप आएँ और देखें प्लॉट, अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे नंबर दिए गए हैं। मेरे नंबर हैं 97 84 85 00 82। मैं ओम प्रकाश कुमार, आपने मुझे सुना। थैंक यू सो मच। आप अगला प्लान करें कि आप प्लॉट देखने के लिए आएँ, तो आप मेरे नंबर पे बात करके पहले अपना अपॉइंटमेंट ले लें, मैं आपको प्लॉट दिखा दूँगा, प्लॉट दिला दूँगा। थैंक यू सो मच।